हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। और ये आपका एमपी आईटीआईटीओ, जो लोग अभी इस बार आईटीआईटीओ का एग्ज़ाम दिए हैं, इसके अलावा जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, कुछ नंबर से रह गया, वो मेहनत करें। और जिनका हो गया है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। एक बार मिठाई लेकर के आपको आना था, क्योंकि पिछले बैच में आपने कहीं ना कहीं हमसे पढ़ा, कुछ ना कुछ मदद ली, कुछ ना कुछ नोट्स में आपको हेल्प मिली, कुछ टेस्ट में मिला, कुछ क्वेश्चन मिला, क्योंकि पढ़ने का कंटेंट बेहतर कहीं नहीं था। हमने बहुत सारे कंटेंट मैकेनिकल ग्रुप के प्रोवाइड किए आप सभी के। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार आप मिठाई लेकर के हमारे पास ज़रूर आएंगे, ठीक है, और अपने रिजल्ट के बारे में ज़रूर बताएं कम से कम। तो एम पी आई टी आई टी ओ 2025 के लिए आपका कैलेंडर आ चुका है। हम लोग क्या बात करेंगे, सबको पता चल गया होगा कि नई वैकेंसी का अपडेट आगाज हो चुका है। हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी रह सकती है और कैसे आपको अभी से प्रिपेयर करना है। जिनका इस बार कुछ मार्क्स से रह गया है, इस बार उनको क्या करना है। इसके अलावा जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो फिर से चाहते हैं कि नया ये भर्ती देखने वाले हैं, उनके लिए भी क्या सलाह रहने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक वो लोग बने रहेंगे। सबसे पहले दोस्त, वेबसाइट पर आपके इस प्रकार से एक कैलेंडर जारी हुआ है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको बताने की आपको कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा पद नाम, है ना, यानी कि जो एग्जाम है उसका नाम क्या है, परीक्षा नाम। हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ ये 14 नंबर पॉइंट है। यहाँ पर लिखा है संभावित परीक्षा माह, यानी एग्जाम डेट यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है यहाँ पर? एग्जाम डेट यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है संबंधित विभाग द्वारा पत्र सहित नियम पुस्तिका को अंतिम स्वरूप दिए जाने एवं ईएसबी को प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि, यानी इस तिथि को आपका नोटिफिकेशन ईएसबी को, जो आपका परीक्षा कराता है, जो आपका बोर्ड है, उसको भेजे जाना है ना। कितने तारीख को? तो ये डेट दी हुई है। अब देखिए, ये क्या है कि जब आपका जो है अधियाचन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बोर्ड को भेजा जाए, बोर्ड को भेजने की लास्ट डेट है। और इसके भेजने के लगभग 10 से 8 से 10 दिन के अंदर अंदर, इसके पहले भी भेज सकते हैं, ये लास्ट डेट है। अब क्या है इसमें 14 नंबर पॉइंट है, तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग रोजगार एवं विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए चयन हेतु पदों हेतु परीक्षा। इसकी जो एग्जाम डेट बताई गई है वो कब बताई गई है? दिसंबर 2025 में, है ना। और जो आपका पोस्ट है, पोस्ट का डाटा विवरण, वो कब तक देने की अंतिम तिथि है? तो 24/10 यानी 24 अक्टूबर 2025, यानी अक्टूबर के लास्ट में, है ना। 24 तारीख है, लास्ट अक्टूबर आपका फॉर्म निकल जाएगा। नवंबर बस आपके पास टाइम मिलेगा और दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। इस बार भी यही हुआ, सब हड़बड़ी में हुआ, एकाएक फॉर्म आया, 1.5 महीने बाद एग्जाम हो गया। आपको समझ ही नहीं आया कि कहाँ से क्या पढ़ें। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं हमारे, बहुत सारे कंटेंट हमारे कोर्स में ऐड हुए, उन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया। मैं स्टूडेंट का रिपोर्ट चेक करता था, वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए, बहुत ही लास्ट में, बहुत लेट जुड़े वो, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आईटीआई टीओ, भाई बहुत बेस्ट जॉब है ये, आईटीआई वालों के लिए भी, डिप्लोमा वालों के लिए भी और बीटेक वालों के लिए भी। तो इस पोस्ट के लिए अगर आप चाह रहे हैं पढ़ना, तो आप देख रहे हैं ना कि टॉपर कैसे कैसे नंबर ला रहे हैं, तो आपको मेहनत अभी से करना पड़ेगा। किसी एक वैकेंसी, एक लक्ष्य होना चाहिए। वो अर्जुन की कहानी याद है ना आपको, जिसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। तो अगर आपको ये एग्जाम फोड़ना है, तो अगर एग्जाम हो तो सीट आपकी एक होनी चाहिए। इस प्रकार की रणनीति आपको अभी से लेकर के चलनी होगी। तो नए वर्ष पर आपको ये संकल्प लेना है कि इस वैकेंसी में हमको एक सीट चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि जो आपका पिछली बार है ना, यानी कि 23 अक्टूबर, ये भी है आपका 23, है ना, 23 अगस्त को इसका भी आपका नोटिफिकेशन आया था और इसका एग्जाम डेट भी आपका निर्धारित हो गया था, है ना। इसका आप देखें परीक्षा दिनांक, तो 29 सितंबर से लेकर जो है आपका एग्जाम डेट आ गया था। अब देखिए अगस्त और लास्ट के सितंबर एग्जाम डेट स्टार्ट। उसी अनुसार पुरानी वैकेंसी के आधार पर जो आपने पोस्ट देखी, वहां पर आप देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट आपको निकल के आई थी। जैसे टोटल पोस्ट आप देखेंगे तो 450 पोस्ट निकल के आई थी, है ना। और फिर इसमें जाएंगे तो यहां पर देखेंगे कुल फिटर की, मैकेनिकल से 70 पोस्ट निकल के आई थी, है ना, फिटर के लिए। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर सीधी भर्ती प्रशिक्षण कुल 61 पोस्ट यहां पर निकल के आई थी। इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट आपको प्रीवियस वैकेंसीज में देखने को मिले हैं। इसके अलावा वेल्डर में सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिली 82, है ना, वेल्डर में सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिली 82। तो क्या इस बार, अब जैसे किस किस मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड में किस किस ट्रेड की वैकेंसी नहीं आई थी, जैसे आरएसी की वैकेंसी नहीं आई थी, आरएसी की वैकेंसी आपकी नहीं आई थी। वेल्डर की वैकेंसी देखो दोस्तों सबसे ज्यादा थी। सबसे ज्यादा कौन सा था, मैं ऑर्डर में लिखूंगा और बताऊंगा कि इस बार किस ट्रेड पे आपको फोकस करना चाहिए हमारे अनुसार। वेल्डर
उसके बाद आपका फिटर और डीजल मैकेनिक और एमएमवी। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। अब देखिए, जो वेल्डर है उसका सिलेबस 1 साल का, ये 1 वर्ष का कोर्स होता है, 1 वर्ष का कोर्स होता है, बहुत ही छोटा सिलेबस है ना। जिनकी आईटीआई है वो तो वेवस हैं, उनको वही पढ़ना है फिटर ही, लेकिन जो डिप्लोमा बीटेक हैं वेल्डर 1 वर्ष का कोर्स है, तो 1 साल छोटा है सिलेबस, तो पढ़ने में आपको आसानी होगी। फिटर का सिलेबस 2 वर्ष का है, इसमें प्रोडक्शन पूरा का पूरा आपको कवर करके चलना है फिटर में, है ना। इसके अलावा डीजल मैकेनिक जो है आपका, या मैकेनिक डीजल, ये 1 वर्ष का है, ये छोटा है। इसमें आपको आईसी इंजन के साथ में छोटे बहुत प्रोडक्शन के टूल वगैरह पढ़ने पड़ सकते हैं, और आईसी इंजन वाला, मैकेनिकल वाला नहीं, आईटीआई वाला पढ़ना है। एमएमवी की बात करें हम लोग, तो इसमें आपको ऑटोमोबाइल और इंजन, ये दोनों चीजें कवर करनी है, ये आपका हो जाता है 2 वर्ष का। आरएसी की बात करें तो ये भी क्या हो जाता है आपका, 2 वर्ष का हो जाता है। तो अगर सिलेबस सबसे छोटा कौन सा है इसकी बात करें तो ये वेल्डर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, 1 साल की ट्रेड है मैकेनिकल ग्रुप में, आप इनको फोकस कर सकते हैं। लेकिन क्या इस बार वेल्डर की वैकेंसी रहेगी क्या? अभी पिछली बार तो वेल्डर की वैकेंसी ज्यादा थी, उसके पहले वेल्डर की वैकेंसी थी ही नहीं, तो इस बार इतनी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट वेल्डर की वैकेंसी में निकाल देना, तो ये चांस है कि हो सकता है कि इस बार वेल्डर की वैकेंसी कितनी आए, 10 या 20 पोस्ट ही आए, ये भी हो सकता है। लेकिन आरएसी की वैकेंसी आना इस बार फिक्स है, क्योंकि पिछली बार आरएसी की सीट नहीं थी, यानी अभी जो अगस्त में वैकेंसी निकली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरएसी की सीट आपकी आनी, तो आरएसी पे आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन जैसे डीजल मैकेनिक की पोस्ट कम थी, एमएमवी की पोस्ट कम थी, इस पे आप टारगेट कर सकते हैं। वेल्डर पे आपको टारगेट करना है, क्योंकि सिलेबस ईजी है, छोटा है, अगर 20 सीट भी आती है तो पर्याप्त है आपके लिए, है ना। तो इन सभी ट्रेड की लगभग कहीं ना कहीं आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, है ना। और साथ ही साथ आरएसी ट्रेड की कंफर्म वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि लोग रिटायर होते हैं, 2 साल हो गया है, आरएसी की ट्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब सर तैयारी कैसे करना है? तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको आईटीआई लेवल की क्या करना है दोस्त, बुक लेना है, आईटीआई लेवल की बुक लेना है। अगर अभी से तैयारी करना है तो किताब खरीद लीजिए, बुक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे व्हाट्सएप बटन मिलेगा, डायरेक्ट हमसे चैट कर लीजिए, पूछ लीजिए, बुक की लिंक वगैरह आपको मिल जाएगी। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी आपको मिल जाएगा, उस नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं, भी मैं नंबर दे दूंगा, है ना। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेड आरएसी है, तो आरएसी के लिए हमारे पास बेहतरीन कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप ऐप में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेड, है ना, अगर आपकी ट्रेड क्या है दोस्त, अगर आपकी ट्रेड वेल्डर है तो वेल्डर का मैराथन सीरीज है, वेल्डर का नोट्स है, हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके एक ई बुक बनाई है, एमसीक्यू, हर जगह वही क्वेश्चन रिपीट होता है, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेड फिटर है तो फिटर आपको पढ़ना है, बहुत सारे अच्छी बुक का कलेक्शन, क्रीम चीजें हमने दी हैं, इसमें टेस्ट भी मिलेगा, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाना है, अभी से उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। फिर जब लास्ट में जब आपकी वैकेंसी आने को होगी तो आप एक स्टेप आगे रहोगे सबसे, ये मैं बता रहा हूं आपको। बाकी वेल्डर का हो गया और मैकेनिक डीजल का हो गया, तो ये मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड है। इसके अलावा कोपा और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन पर हमारे। इसके अलावा कहीं से भी आप पढ़ो, लेकिन आईटीआई लेवल का आपको पढ़ना है, आईटीआई लेवल का बुक परचेज कर लो। आईटीआई लेवल के जितने यार 400-300 के हर जगह पे कोर्स होते हैं, आपको लग रहा है यार कि इस टीचर का ये कंटेंट बढ़िया है, ले लो। नौकरी की बात है, जिंदगी की सवाल है, हर जगह तो आप कहीं ना कहीं 4-5 बुक खरीद लो अलग अलग पब्लिकेशन की, आपको जो लगे कि यार इस बुक से हमको 1 नंबर का भी फायदा हो सकता है। किताबों में, पढ़ाइयों में पैसे खर्च करते समय जरा भी नहीं सोचना चाहिए। आपको लग रहा है मेरे अलावा किसी और टीचर का लग रहा है कि यार इस बंदे के अंदर ये वाला चैप्टर बढ़िया है, तो ले लो यार, है ना। 300-400 रुपए के सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं और वो आप कर सकते हो अफोर्ड। तो मैं यही कहूँगा दोस्त कि वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। और एक बार फिर से जिनका सिलेक्शन हुआ है आपके जानने पहचानने में, उनसे आप एक बार बात करिएगा, वो ज़रूर बताएंगे हमारे बारे में फीडबैक, क्योंकि आईटीआई टीओ के लिए दोस्त मैं लगातार लगा हुआ हूँ पिछली 2 वैकेंसी से, है ना। तो बाकी ये छोटी सी अपडेट थी, और ये कैलेंडर बिल्कुल पूरा होगा आपका, बहुत जल्दी से होता है, बहुत फास्ट होता है, आप सभी को पता है। तो इस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए आप सब अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर दो, है ना। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हमारा, तो ये नंबर है आप 7800366021, इस पे आप व्हाट्सएप करना तो ज़्यादा आसान होगा, कॉल भी कर सकते हो आप, ऐप डाउनलोड करोगे वहां से डायरेक्ट चैट कर लोगे व्हाट्सएप बटन पे। मिलते हैं आपसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो या क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।